ये दोनों बाप बेटा जो हैं, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन इंडिया है। इन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। इन्होंने तबाह किया सहारा ग्रुप को। आज भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। इन्होंने तबाह किया सहारा ग्रुप को। और लोग कह रहे हैं मोदी जी को, ये निवेशक सब आकर के मोदी जी को कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अरे मोदी को जब तुमने तो पूरा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसके बाद अब मोदी को कह रहे हो कि मोदी करे। मोदी तो तुमको ठीक करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, कदम उठा रहा है। अब अभी भी कदम उठा रहा है तो कह रहा है कि अपने साथी को दे रहा है। अब ये भी कहानी शुरू हो गई, तो कौन लेगा? लेगा कौन? पैसा देगा कौन तुमको? अभी भी जो ये प्रचार शुरू कर दिए कि मोदी अपने साथी को बिचवाना चाहता है, तो देगा कौन? मदद कौन करेगा? 1,50,000 कौन देगा? कोई बैंक देगा क्या तुमको? कहां से देगा? कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। तो वो कौन है खरीदार? 1,50,000। टाटा ग्रुप खुद अभी क्राइसिस में है। टाटा ग्रुप कर सकता था ये काम। टाटा खुद ही क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां अपने डिफरेंसेस हो गए हैं। कोई अब परिवार का आदमी उस तरह से रहा नहीं। स्टेप ब्रदर हैं, वो काम कर रहे हैं, नोएल टाटा। तो टाटा में खुद ही एक हेवॉयर की सिचुएशन है। दूसरे जो ग्रुप हैं, अब कोटक आ जाएं या बजाज आ जाएं, इन सबको इतनी हैसियत नहीं है कि आपका 1,50,000 करोड़ रुपया एक मुश्त आपको दे दे। और फिर आप कहिएगा कि नहीं हमारा तो 3 लाख करोड़ का डिमांड है। तो करते रहिए डिमांड, करते रहिए 3 लाख करोड़ का डिमांड। अभी कम से कम मूलधन आपसे ले लीजिए, और भी कुछ लीजिए, जो भी लेना है वो आपका मामला है, उसमें आप करते रहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब जबकि मोदी, और मुझे मालूम है आप सभी लोग बोलेंगे ने मोदी ने तबाह कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी तो अपने आदमी को दे रहा है, ये सब आप लोगों का हम सुनने के लिए तैयार हैं। 2023 में जब हमने जनता की अदालत लगाई थी तो इसी मंशा से लगाई थी कि ये लड़ाई आगे बढ़े, आपका पैसा मिले। कम से कम पैसा मिलना शुरू हुआ 5,000 बटे, और फिर 5,000 करोड़ रुपए बटने जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए तो बट गए ना, बटे ना। 10,000 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए ठीक है। अब कहिए कि 1,50,000 करोड़ रुपए है। अब 1,50,000 करोड़ रुपए के लिए यह बात तो आपको मानना पड़ेगा कि सुब्रत रॉय के परिवार ने जो आपसे वायदा किया था उसको निभाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि हम ये पैसा लौटाएंगे। चाहे और एक आध दो अच्छे लोग होंगे जो सलाह दिए होंगे, लेकिन वो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे इस पक्ष में नहीं थे कि वो निवेशकों का पैसा लेके भाग जाएं और उन्हें लोग चोर कहें, धोखेबाज कहें। ये बात तो साबित हो गई, और वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे थे, और सरकार ने उनकी मदद की है। वरना ये आप अडानी को कोई जरूरत नहीं थी आपके पास आने की। सरकार के तरफ से निश्चित रूप से मीडिएशन हुआ है, और उनको मनाया गया होगा कि आप थोड़ा इनका कुछ देखिए, कुछ रास्ता निकालिए। मित्रों, सरकार का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। 88 प्रॉपर्टी के जो लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और सेबी को भी पूछा है, वे सेबी के पास तो था। सेबी कोई वैल्यूएशन नहीं करवा सकी, नहीं बेच सकी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि भाई ये रहा कागज, ये रहा आपके पास चाबी एमबी वैली की, आप इसे बेचिए। बेच ही नहीं पाई सेबी, बेच ही नहीं पाई किसी को। फिर तो इसके लिए सेबी दोषी नहीं है। यही सहारा कहती थी, यही तो सहारा कहती थी कि साहब हमको मार्केट में बेचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, इतना जल्दी नहीं बिकेगा मेरा, इस बात को समझिए। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना। आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी सहारा ग्रुप लगातार गलती करता रहा, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप उन्हें जेल में डालने के बजाय उनको कहते कि नहीं पैसा वापस करो, आप जेल के बाहर रहो, पैसा वापस करो, पीरियोडिक टाइम देते। एक गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? अदालत भी वही खेल खेलती रही। आज अदालत को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज अदालत कह रही है सरकार से जवाब मांग रहा है, उससे जवाब मांग रहा है। अदालत में जजेस बदलते चले गए। 15 साल हो गए इस सुनवाई को, 15 साल। सहारा लगातार कंटेम्प्ट कोर्ट करती रही,
कंटेम्प्ट कोर्ट करती रही तो फिर सरकार को गया और फिर सरकार का डंडा चला, फिर ईडी की कार्रवाई हुई, फिर एसएफआईओ की कार्रवाई हुई। अब सरकार को एक ही काम तो नहीं है ना कि सहारा के निवेशकों के लिए ही दिन सारा दिन इसी के लिए बैठ जाएं। फिर भी करते 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 अब मामला आ गया सामने। अब सरकार की तरफ से जो एमिकस क्वेरी है साहब, वो एमिकस क्वेरी भी सारा पड़ताल वगैरह कर लिए और सरकार ने भी पड़ताल कर लिया है। निवेशक कितने हैं, कौन सा कागजात दुरुस्त है, और उस कागजात पर, क्योंकि देखिए 14 अक्टूबर को होनी थी सुनवाई, 12 अक्टूबर को ही अदानी ग्रुप की तरफ से आ गया कि हाँ हम लेने के लिए तैयार हैं। तो पर्दे के पीछे सब काम लगभग हो गया है, सब काम हो गया है। बस इंतजार कीजिए, अब कोई हाय तौबा उतना ही मचाइए कि आपका पैसा मिल जाए। इसलिए आप दबाव तो बनाते रहिए, बिल्कुल दबाव बनाते रहिए, वरना इसमें भी खेल कर सकते हैं ये। मैं इस हक में नहीं हूं, आपका दबाव बने रहना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य रख करके दबाव बनाते रहिए, पैसा आपका मिलेगा। सरकार पर आप दबाव बनाते रहिए। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं अदानी को क्यों दे रहा है, उसको क्यों दे रहा है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आपको अपने पैसे से मतलब है, अपने पैसे से मतलब रखिए, पैसा लीजिए। आप अदानी को दे रहा है, अंबानी को दे रहा है, ब्लैकस्टोन को दे रहा है, रॉथसाइल्ड को दे रहा है, किसको दे रहा है, ये आपका कंसर्न तभी तक होना चाहिए जब तक कि आपका पैसा मिल ना जाए। तो सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार अपना रिपोर्ट कुछ ही दिनों में अदालत को दे देगी। रिपोर्ट लगभग प्रिपेयर्ड है, समझिए। जो 17 नवंबर की तारीख पड़ी हुई है, उसके पहले सरकार का रिपोर्ट तैयार है। छठ के बाद शुभ संकेत आपको देखने को मिलेंगे और उम्मीद कीजिए कि सहारा और अडानी का ये डील हो जाएगा। सेबी और सरकार दोनों अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देगी और अगली दिवाली के पहले पहले आप सबके पैसे मिल जाएं, ताकि कम से कम जो आने वाला होली है उस तक कुछ ना कुछ आपको शुभ संकेत मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपकी लड़ाई क्यूबाइड नेटवर्क जारी रखे हुए है, लेकिन जिस धैर्य से आप लड़ रहे हैं उसी धैर्य पर बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा की समस्या का समाधान होगा और कर्मचारी जिस प्रकार से परेशान है, मैं खास तौर से, और अभी भी मैं सहारा के उन प्रबंधकों को कहता हूं जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनका पैसा नहीं देंगे। वो आंदोलन क्यों करने गए, आंदोलन क्यों कर रहे थे? इसलिए कि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। आप क्या चाहते हैं, वो मर जाएं, कुछ बोले भी नहीं? तो इस आंदोलन को उनका अपराध मत समझिए। अगर कोई कर्मचारी कहीं आंदोलन कर रहा है तो उसका अपराध नहीं समझिए, उसकी मजबूरी समझिए। इसलिए जहां कहीं भी जो कोई भी प्रबंधन के व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, आंदोलनकर्ता को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको लग रहा होगा कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गलतफहमी हटा लीजिए। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और अगर ये आपकी तरफ से बदस्तूर जारी रहा तो आप इसके लिए भुगतिएगा भी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आंदोलन कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, अगर बाकियों का पैसा देते हैं आप, उनका भी पैसा रिलीज कर दीजिए। उनको दौड़वाइए मत, उनको अदालत और लेबर ऑफिस में, लेबर ऑफिसर के ऑफिस में भेजने की कोशिश मत कीजिए। इस धंधा को विराम दीजिए। बहुत कुछ आप लोगों ने डुबोया है, अब तो संभलिए। नहीं संभलेंगे तो वैसे भी कंपनी तो बिक ही रही है। आप लोग जो सोच रहे हैं कि वारे न्यारे कर लें, वो सबसे कुछ होगा नहीं। तो कम से कम ऊपर वाले से डरिए। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इस विचार के हैं, ऊपर वाले से डरते भी हैं कि नहीं डरते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम ऊपर वालों से डरिए। आपका भी कुछ भला नहीं होना है और इसी जीवन में फिर आपको भी भुगत के जाना है, तो उसका ध्यान रखिए। सभी आंदोलन कर्मियों को बिना शर्त उनके पैसे दे दीजिए। अगर दूसरों को दे रहे हैं तो उनको भी दे दीजिए, उन्हें मत लटकाइए। एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए, कर्मचारियों से बात कीजिए, एम्प्लॉय से बात कीजिए, उनकी परेशानी समझिए, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए,
तभी एक कंपनी हो सकता है लोगों की दुआ लगे तो रिवाइव भी हो जाए, लेकिन बददुआ इतनी आपने लगा दी है कि रिवाइवल तो मुश्किल है। तो कम से कम ये तो हुआ है कि सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नी ने लोगों का पैसा लौटाने का मन बनाया है। इसके लिए उन तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।